छोटे से लेकर बड़े सारे नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी हक की लड़ाई जो राज्यसभा में निरस्त किया गया है उसको लेकर निरंतर यहाँ पर मांग उठा रहे हैं। हर जगह वोट चोरी हो रही, लोकतंत्र की हत्या इस भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम बना लिया है। ये बहुत ही गैर संवैधानिक गैर वैधानिक हरकत की गई है भाजपा द्वारा। हम लोगों में उत्साह था कि हम कांग्रेस की सीट जीतेंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो षड्यंत्र थे उसके चक्रव्यूह में फंस गए और जिस तरीके का नुकसान हुआ बड़े दुख की बात है। बिना कोई कारण बताए एक नोटिस के आधार पर जो उनका नामांकन रद्द करना, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज है। चुनाव आयोग मिला हुआ है, चुनाव आयोग के गले में पट्टा किसने डाल रखा है? बीजेपी ने डाल रखा है। राजधानी भोपाल में आज रोशनपुरा चौराहा पर एक तरीके से धरना प्रदर्शन करा जा रहा है कांग्रेस द्वारा। मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो नामांकन जो है निरस्त करवा दिया है। तेलंगाना में एक केस को चलते जो जानकारी मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन के दौरान जो है नहीं दिखाई थी, वही सारी चीज को लेकर बीजेपी ने इस पर प्रदर्शन किया। कल विधानसभा पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनका जो है नामांकन निरस्त कर दिया गया, जिसको लेकर आज भोपाल में रोशनपुरा चौराहा पर एक धरना प्रदर्शन करा जा रहा है, जिसमें तमाम पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं, अरुण यादव जी हैं, उनके बगल में देखिए आप कमलेश्वर पटेल, आरिफ मसूद और तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस की, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम मध्य प्रदेश के हर कोने से विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं और कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े सारे नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी हक की लड़ाई जो राज्यसभा में निरस्त किया गया है उसको लेकर निरंतर यहाँ पर मांग उठा रहे हैं और आगे भी जो है हमने बात की कि वो मांग उठाते रहेंगे। तमाम यहाँ पर बड़े मंत्री हैं, मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, कुछ मंत्रियों से बात करूंगा कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन कैंसिल हो गया है, अब क्या कर रही है कांग्रेस, आगे क्या कुछ सोचा है? क्या करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ी मायूसी है और जो फैसला हुआ वो कहीं ना कहीं निर्वाचन की प्रक्रिया जो है उसको देखना चाहिए। बार बार ऐसी घटनाएं क्यों होती है? हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। छोटा सा आम कार्यकर्ता जो ज़मीन पे लड़ रहा है उसके लिए आज दुख की बात है। हमारे पास एक ही तो सीट थी भोपाल के अंदर, हम मदद के लिए किसके पास कार्यकर्ता जाएगा? हम लोगों में उत्साह था कि हम कांग्रेस की सीट जीतेंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र थे उसके चक्रव्यूह में फंस गए और जिस तरीके का नुकसान हुआ बड़े दुख की बात है। हम जैसे छोटे कार्यकर्ता जो ज़मीन पर पार्टी का काम करते हैं वो लोगों के बीच में जाके जवाब देना बड़ा मुश्किल है और लोगों को चाहिए था जिस तरीके से पार्टी एक के बाद एक, हमारी उम्मीद थी हम लोगों की कि पार्टी जीतेगी, ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का भरपूर इस्तेमाल करा और अधिकारी उनके, और जिस दिन तीसरे प्रत्याशी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने करी थी उस दिन ये लग गया था कि पूरा षड्यंत्र ये करेंगे और चुनाव आयोग को इन्होंने करा और 5:30 बजे का आखिरी टाइम होता है, 5:30 बजे इन्होंने ये दे दिया कि मतलब वो उनका निर्वाचन निरस्त किया जाता है और सारी मीडिया और वहाँ पर जो उपस्थित कांग्रेस के लोग थे उनको बाहर कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की हत्या है और जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, पूरा सेटलमेंट कर लेती है और वो खरीद फरोख्त तो कर नहीं सकती, इस तरीके से उन्होंने गलत तरीके से भयभीत कर चुनाव आयोग ने भी इसमें पूरा संरक्षण दिया और मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म निरस्त हुआ। दुख की बात है, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत दुख हुआ है हमको। मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन कैंसिल करवा दिया भाजपा ने, तीसरा कैंडिडेट उतारा था, क्या लग रहा था तभी से ऐसा लग रहा था कि कैंसिल हो सकता है? भाजपा की कथनी और करनी में अंतर ये पूरे देश में साफ दिख रहा है। नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण के नाम पे बहुत बड़ी स्पीच देते हैं और महिलाओं को हितैषी भाजपा और खुद को बताते हैं, लेकिन एक महिला को जब चुनाव लड़ाया जाता है भोपाल में, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए, तो उनके सामने कैंडिडेट लड़ा देते हैं और कैंडिडेट लगाना तो ठीक है और उनका फॉर्म बिना किसी कारणों से रिजेक्ट कर दिया जाता है। चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी आयोग बन चुका है। इस देश में अब जो चुनाव हो रहे हैं ना तो वो निष्पक्ष है, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, हरियाणा का हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, बंगाल का हो, आसाम का हो, हर जगह वोट चोरी हो रही। लोकतंत्र की हत्या इस भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम बना लिया है और जिस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को बदलने का एक कुचक्र कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी के बब्बर शेर ये पूरा नहीं होने देंगे। हम ना डरेंगे, हम सिर्फ लड़ेंगे। राहुल गांधी जी का नारा है डरो मत। और भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हो गया था कि कांग्रेस का एक भी विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा, बल्कि भाजपा के विधायक मीनाक्षी नटराजन जी को वोट देते थे। इस डर के कारण आज ये फॉर्म रिजेक्ट करा गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है, निंदनीय है। और भाजपा का चेहरा उजागर हुआ है कि महिला विरोधी भाजपा, लेकिन इसका फल भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का कार्यकर्ता देगा। मीनाक्षी नटराजन जी का जो है नामांकन रद्द कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कहीं ना कहीं, क्या ये साजिश है, षड्यंत्र है, चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। ये बहुत ही गैर वैधानिक हरकत की गई है भाजपा द्वारा, और भाजपा के आरएसएस के ये खून में है। कैसे बेईमानी की जाती है, कैसे छल कपट किया जाता है, ये इनको अंग्रेजों से मिला है, जिनने इन लोगों को पैदा किया था, आरएसएस को जिनने पैदा किया था। उसके बाद जब जनसंख्या बीजेपी बनी तो इनके खून में वही विरासत आज भी बह रही है कि कैसे चोरी से जीता जा सकता है। उनको पता था आज हमारे पास विधायक पूरे हैं, और हमारे विधायकों के रहते हुए उनकी ये जीत संभव नहीं है। इसीलिए उनने आज चोरी की। पहले उन लोगों ने सीट चोरी की, उसके बाद पहले वोट चोरी की, और अब उनने सीट चोरी की। पूरे देश में जितनी भी सिस्टम है, पूरी व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाएं धीरे धीरे करके कोलैप्स होती चली जा रही हैं। और ये कल का दिन भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा काला दिन था। और इसकी जो भी बुराई है, शुरुआत हुई है एक तानाशाही के दिन के रूप में। कल एक शुरुआत हुई है जिसका आने वाले समय में पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। मेरा पूरे देश से निवेदन है कि इसके लिए कड़ी प्रतिक्रिया आप दें, कड़ा विरोध आप करें। सर, मीनाक्षी नटराजन जी का जो है नामांकन कैंसिल कर दिया गया। एकमात्र सीट थी कांग्रेस के पास, वो भी अब खो दी है, क्या कुछ करें? देखिए, ये काला दिवस के रूप में कल का जो दिन था वो पूरे मध्य प्रदेश की हर नारी के लिए, माताओं बहनों के लिए काले दिवस के रूप में है। तो जिस तरह से एक गरीब की बेटी जिसने मध्य प्रदेश में रहकर गरीब युवा नौजवानों की लड़ाई लड़ी, और उसका कोई कारण न होने के बाद भी उनका फार्म नष्ट किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं को ये सबक लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि गरीब किसान की, मजदूर की बेटी आगे आए। हम सब कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी, इस प्रतिपक्ष नेता और सभी हमारे नेता जितने, माननीय दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, हमारे सज्जन वर्मा जी, सारे नेता इस संकल्प के साथ पूरे प्रदेश के लोग इस बात की लड़ाई लड़ेंगे कि जो गलत तरीके से उन्होंने फार्म नष्ट करके एक महिला को राज्यसभा जाने से रोका, इसकी हम पूरी लड़ाई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, हम लड़ेंगे। इसके लिए हम सारे विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं। 12 तारीख को हम दिल्ली में जाके मार्च करेंगे। जो तीसरा कैंडिडेट भाजपा ने उतारा था, क्या लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें सामने आएंगी? लग ही रहा था कि ये तीसरा कैंडिडेट सिर्फ इसलिए लाया है कि महिलाओं को आगे आने से रोका जाए, और हम धन बल के आधार पे हम खरीद फरोख्त करके हम चुनाव जीत जाए। पर जब वो बस नहीं चला तो उन्होंने सरेआम फार्म ही नष्ट करा दिए, दुर्भाग्यपूर्ण। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं आशुतोष चौकरे भैया, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मीनाक्षी नटराजन जी एक ही विधानसभा, वो अपना लोग राज्यसभा सीट है, लेकिन वो भी अब जो निरस्त कर दिया है नामांकन, क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी की साजिश है कहीं ना कहीं। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या पर उमादा है, ये बताता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी से खिसियाई हुई है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के विधायकों का लगातार एक होना और भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कैंडिडेट को एक महिला के खिलाफ उतारना, ये उनकी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखाता है। और किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर जो है उन्होंने उनका बिना कोई कारण बताए एक नोटिस के आधार पर जो उनका नामांकन रद्द करना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसके खिलाफ में आज यहाँ पर जो है हमारे पूरे एमएलए, कांग्रेस प्रेसिडेंट और सीएलपी के लीडर जो है सब लोग मिलकर धरना कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कितना भी कर ले, एक दिन उसके लोकतंत्र की हत्या करने वाला काम बंद होकर रहेगा। तीसरा कैंडिडेट जो बीजेपी ने उतारा था, क्या पहले से ही साजिश कर रखी थी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का खरीद फरोख्त का काम है, वोट चोरी का काम है, लगातार लोकतंत्र की हत्या करने का काम है। वोट को किस प्रकार से चोरी किया जाता है, किस प्रकार से विधायकों की खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी करती है, ये आप हम सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। बस किसी भी हथकंडे से बस उनको जो है सत्ता पर काबिज रहना है, बस यही भारतीय जनता पार्टी का काम है, चाहे उसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही हो, चाहे संविधान की हत्या हो रही हो।
क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं साजिश है, क्योंकि तीसरा कैंडिडेट भी केवट जी के तौर पे उन्हें उतारा? साजिश नहीं है तो और क्या है, साजिश ही तो है। साजिश है और बहुत गिरी हुई साजिश है, बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। अपने नंबर बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ही साजिश करें, मध्य प्रदेश के नेता आंखों का तारा बनने के लिए केंद्र सरकार में और राष्ट्रीय नेतृत्व में ऐसी हरकतें करें जिस पे सीधे तौर पे ब्यूरोक्रेसी पे दबाव बना के और नामांकन आप रद्द कराने का अगर कृत्य कर रहे हो, उसके ऊपर आधार क्या है? एक नोटिस, केस रजिस्टर्ड नहीं है तो किस चीज की जानकारी दी जाएगी? और रिटर्निंग ऑफिसर कितने महान हैं, शायद उनको भी राज्यसभा जाना है अगली बार, कि वो ऐसी झूठी शिकायत के ऊपर ऐसे फर्जी आधार पे कानून का ज्ञान जिनको नहीं हो, वो इस तरह की अगर कृत्य करने के ऊपर उतारू हो जाए। मैं पूरी उम्मीद चुनाव आयोग से हमारा वरिष्ठ नेतृत्व मिला है, वकील हमारे बड़े सुप्रीम कोर्ट के मिले हैं, जवाब नहीं चुनाव आयोग के पास कि उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दे। लग रही है इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी मिली भगत तो आज स्पष्ट हो चुकी है ना, मिली भगत तो हर तरफ है, पर ये पूरा भरोसा है हमें भारत के संविधान पे कि ये सीट चोरी नहीं हो पाएगी। हमें चुनाव आयोग जब जवाब नहीं दे सकता है तो इसको रीइंस्टेट करना पड़ेगा। राजन जी का नामांकन कैंसिल कर दिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी की साजिश है? 100% साजिश है। बिना एफआईआर के आप नामांकन कैसे रद्द कर सकते हो? चुनाव आयोग मिला हुआ है, चुनाव आयोग के गले में पट्टा किसने डाल रखा है? बीजेपी ने डाल रखा है। और यही कारण है कि सबको डरना चाहिए इस चीज से, क्योंकि अगर चुनाव लड़ने की ताकत नहीं रहेगी, या तो वोट की ताकत से निर्णय हो, यहाँ पर वोट की ताकत से कारण, ये तो छल कपट से तय हो रहा है। तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया था तो क्या पहले से लग रहा था इस तरीके कुछ घटने वाला? देखिए, तीसरा कैंडिडेट जब इन्हें खड़ा करा आपके मतभेद में खड़ा हुआ, पर जब खड़ा हुआ और हमारे विधायक नहीं बिके, तटस्थ है, तो इनको समझ में आ गया कि एक ही तरीका है, इनका नॉमिनेशन रद्द करो, नहीं तो ये चुनाव नहीं दे सकते। अगर मैं आज भी चुनौती दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी चुनौती स्वीकार करो, मतदान कराओ 18 को और फिर देखो दूध का दूध पानी का पानी। क्या कुछ और रणनीति है? हम दिल्ली में भी लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। आज चुनाव आयोग से बैठक है दिल्ली में, वो पूरी हो जाने दीजिए, फिर उसके आगे की रणनीति बनेगी।